नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। आज मैं बताऊंगा, यदि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई भी नवयुवक है, पर जान मान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक काम करो, कोई लव मैरिज करना चाहता है तो सीधी सी बात है, सलाह लो, तरीका बताऊँगा अच्छा सा और उसको फॉलो कर लो। शादी वादी करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दो और जान मान देने से कोई फ़ायदा नहीं है भैया। देख रहा हूँ आज भी मैं तो इलाहाबाद का हूँ, मैं तो देखता हूँ यहाँ पे शास्त्री ब्रिज, नैनी ब्रिज से आए दिन कपल्स कूदते रहते हैं, मरते रहते हैं। यही तो कपल ऐसा हुआ कि अभी वो लड़की लड़का दोनों साथ में प्रॉमिस किए कूदने के लिए, लड़की कूदी, लड़का साला भाग गया पीछे। अब बताओ क्या कर सकते हो। लड़का तो उसका चूतिया काट दिया ना लड़की का, और लड़की कूद गई, मर गई वो, और लड़का जो है बढ़िया ऐश कर रहा है अब तो जान देने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई व्यक्ति प्यार करता है, अपनी मासूका से शादी करना चाहता है तो बहुत ही सिंपल तरीका। आइए क्या करना है, तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए प्रोसीजर क्या है। 2 फ़ोटोज़ 3 फ़ोटोज़ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, लड़की लड़के दोनों को बता रहा हूँ, दोनों का आधार कार्ड चाहिए, दोनों का पैन कार्ड चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर नहीं है तो मैं फ़ोन पे बताऊँगा क्या चाहिए। तो और पैन हो गया, आधार हो गया, हाई स्कूल सर्टिफिकेट जिससे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना है, और बस 3 चीज़ें। और जो 2 गवाह होने चाहिए दोनों पार्टी से, लड़का लड़की दोनों तरफ से 2-2 गवाह चाहिए। 2 गवाह ना हो तब कॉल कर लेना, मैं बताऊंगा उसका ऑप्शन क्या है। मैं सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा। गवाह का पैन लगेगा, गवाह का आधार कार्ड लगेगा, गवाह का फ़ोटो लगेगा। ये 3 चीज़ें एक गवाह का लगेगा, और सेम चीज़ें यही लड़की के या लड़का के गवाह का लगेगा। ठीक है। अब क्या करना है, आपको सबको साथ में आना है। कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर ये है कि आप किसी पहले मंदिर में शादी कर लीजिए। मंदिर में कोई पुजारी नहीं कराता है, ध्यान रखिएगा, किसी 18 साल से कम उम्र के पुजारी से शादी मत करिएगा। मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई पुजारी है वो शादी कराता है तो वो शादी नहीं मान्य होगी, क्योंकि वो तो खुद ही इन जो है 18 साल के बच्चा है, वो क्या कराएगा। जो एक सक्षम पंडित जी हो ना, उन्हीं से कराइएगा शादी। शादी कराइए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के हफ्ता भर या 15 दिन के बाद मैरिज ब्यूरो में जाइए, अपने सारे गवाह के साथ जाइए, और वहाँ पे लड़की लड़का रहें, उनके साथ जो गवाह है वो फूल माला वर मिठाई जो भी लगता है प्रोसीजर है। खाने पीने का मन हो तो कोल्ड ड्रिंक भी ले लेना, बाकी वो भी चले जाना। माला पहनाना, शादी का सर्टिफिकेट लेना, हंसते हुए चले आना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही कराया है। आपको पता है मैं एडवोकेट हूँ, तो ये उसी का केस है। ये वाला, ये मेरा फाइल है। तो उसमें ये था, लड़की का नाम नहीं बताऊंगा, लड़के का नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोनों की प्राइवेसी है। ये हमारा ड्यूटी है क्लाइंट के प्रति कि उसकी प्राइवेसी को बना कर रखें। तो दोनों लड़की लड़का थे, यहीं आसपास के, हमारे ज़िले के आसपास के ही रहने वाले लोग थे। मैंने सबसे पहले उनको आर्य समाज में शादी कराया। शादी कराने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो मैं प्रोसेस बताया, रजिस्ट्रेशन क्या तरीका है वो बताया। गवाह लगेंगे, फ़ोटोज़, आईडी, पैन, आधार और यही सब लगना है। फिर वो लड़के लड़की को पास पड़ोस के लोगों से या अपने रिश्तेदारों से, अपने खुद के माँ बाप से बड़ी था खतरा। वो महसूस कर रहे थे कि हमको हमारे माँ बाप मार डालेंगे। तो माँ बाप मार डालेंगे इसके डर से शादी नहीं करना, ये गलत है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी से रहने का अधिकार दिया है। आप रह सकते हैं अपनी मनपसंद की जीवन साथी के साथ रह सकती हैं या रह सकते हैं। कोर्ट मैरिज करिए, प्रोसीजर है, प्रोटेक्शन लीजिए। बस मैंने प्रोटेक्शन ही दिलाया उनको। ये देखिए, हाई कोर्ट में डाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन डाला मैंने। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। सबसे पहले चीज़ तो एक रिट मैंने किया प्रोटेक्शन के लिए। उसमें हुआ यूँ कि जब कोर्ट के सामने गई, ये बात सामने आई, तो बहुत सख्त कोर्ट थी, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कोर्ट उस दिन तब तक जुरिडिक्शन चेंज हो गया, जज साहब दूसरे आ गए। और लड़की को चाहिए भाई प्रोटेक्शन के लिए, कोई आया है तो उसको जल्दी प्रोटेक्शन चाहिए, सही जाहिर सी बात है। और थाने वाले घर के ऊपर दबाव बना रहे थे कि भैया हमारे वो लड़की को लेके आओ, नहीं तो मैं जेल में डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, बहुत कर दूंगा, मतलब एसेट्रा बहुत कुछ कर देने की धमकी देते हैं पुलिस वाले। तो इवन पुलिस वाले से हमने बात भी किया था, ऐसा कुछ मत करना, लड़की लड़के ने शादी कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनको खतरा था, लड़की के घर वालों को खतरा था कि लड़के के घर वाले आएंगे, हमारे माँ बाप को मारेंगे पीटेंगे, ऐसा कुछ खतरा था। तो वो लोगों ने हमारे पास आया प्रोटेक्शन के लिए, तो मैंने उनको प्रोटेक्शन दिलाया हाई कोर्ट से। विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिला, जिसमें कहा गया एसपी ऑफ द, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट नाम नहीं लूँगा, ये भी है कौशाम्बी है, तो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, और एसएचओ एट द पुलिस स्टेशन, जो भी उसका पुलिस स्टेशन रहा हो, वहाँ के एसएचओ को ऑर्डर किया गया कि आप उस जोड़े को सुरक्षित
महसूस कराएंगे, उनको डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उनको सेफ़ फील होना चाहिए। अगर उनके साथ ऐसा सेफ़ फील नहीं होता और मेरे पास आते हैं तो मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा। ये थी प्रोटेक्शन, मिल गई ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी घूमे टहले। कब वो सारे ऐसा कर रहे हैं, अब तो फ़ोन पे कभी बात भी हो जाती है, कहते हैं अरे अब तो बढ़िया से हैं, चौड़े में हैं, रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चलो ठीक है, हमारा तो भाई काम है ये सब काम कराना, मैं कराऊँगा, दैट्स माई ड्यूटी एज अ एडवोकेट होने के नाते। अगर आप भी हैं ऐसे झमेले में फंसे हुए हैं या कोई सलाह चाहिए, नंबर दिया हुआ है, कॉल करो और एडवाइस लो। कॉल नहीं करते तो व्हाट्सएप करो और एडवाइस लो।